स्वागत है आप सभी का क्लास 4 मैथ्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं इनका सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से करेक्ट आंसर आप कौन सा लगाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर बताना है सर्कल का जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों, आप सभी इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया। सर्कल को सपोज करिए ये सेंटर है। सेंटर में बच्चों रेडियस जो है इस तरीके से आपका हो गया। तो जब रेडियस ये आपका इस तरीके से हो गया तो डायमीटर बच्चों ये कंप्लीट फुल लेंथ जो है आपकी डायमीटर कहलाती है इस तरीके से। इट मींस रेडियस जो है आपका यहां से यहां तक का रेडियस है और ये भी आपका यहां से यहां तक का रेडियस है। इट मींस डायमीटर जो है बच्चों आपका जस्ट डबल हो जाता है रेडियस का। सपोज करिए कि जैसा क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 5 सेंटीमीटर का ये हमारा रेडियस है। तो डायमीटर हमारा 5 प्लस दिस इज आल्सो 5, तो हमारा 5 प्लस 5 10 हमारा डायमीटर हो जाएगा, यानी कि फुल लेंथ हमारी 10 हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों हमारा ये वाला आंसर जो है ए आंसर करेक्ट होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट। अब बच्चों यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने 2 मल्टीप्लाई डायमीटर, डायमीटर डिवाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाई डायमीटर इक्वल्स टू द डायमीटर। अब बच्चों यहां आपको बताना है कि रेडियस जो है डायमीटर का कितना होता है। तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी क्वेश्चन में बताया आपको, डायमीटर का जो है रेडियस जो है आपकी डबल होती है। अगर डबल करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। इट मींस अगर डायमीटर आप सपोज करिए 10 सेंटीमीटर गिवन है, किसी भी क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर गिवन है आपकी डायमीटर, तो इसको जो है बच्चों हम डिवाइड कर देंगे 2 से, इट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इट मींस डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा। इट मींस द करेक्ट आंसर इज बी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इससे समझ सकते हैं। सो आप डायमीटर डिवाइड बाय 2 ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वार्टर ऑफ 40 विल बी। तो बच्चों 40 का क्वार्टर यानी कि 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट क्वार्टर बोलते हैं हम लोग। अब 40 का क्वार्टर निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 40, 4 1 4, 4 1 4 एंड 0, इट इज इक्वल्स टू 10। तो आपका बच्चों आंसर कौन सा सही होगा? बी। आप बी आंसर पे टिक करेंगे तो आपका आंसर जो है सही माना जाएगा और यही सही होगा। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ₹1 इज इक्वल्स टू डैश पैसे। तो बच्चे ये अंडरस्टूड है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। तो आप जो है यहां पे जब 100 लिख देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई डैश। तो बच्चों सबसे पहले आप एक स्क्वायर देखेंगे, ये आपका फिगर है स्क्वायर की, और स्क्वायर की कंडीशन मैंने पहले बताई थी। इस स्क्वायर में आपके ऑल साइड्स जो है सेम होते हैं, यानी कि चारों साइड्स जो होती है स्क्वायर में बराबर होती है। तो बच्चों सपोज करिए कि अगर एक साइड की लेंथ आपकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की साइड होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। अब चारों साइड्स बराबर हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि हम साइड्स यहां पर लिख देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 20 नोट्स ऑफ 5 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मच। तो बच्चों 20 रुपए के 5 नोट, यानी कि आप 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 5 टाइम्स 20 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 0, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10।
इट मीन्स 100 रुपीज। तो बच्चों आपका हो जाएगा 100 रुपीज आंसर। इस तरीके से बच्चों जब भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उनके सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। आप बोर्ड से इन क्वेश्चंस को कॉपी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। तो बच्चों आपके सामने पैटर्न दिख रहा है 1 2 3, 2 2 3, 3 2 3, 4 2 3। अब बच्चों इसमें आपने कॉमन चीज क्या देखी? 2 3 लास्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर सेम 2 3 2 3 2 3। इट मीन्स ये नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं और फर्स्ट नंबर जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 ऐड होता जा रहा है, यानी कि हमारा नेक्स्ट जो नंबर होगा बच्चों 5 2 3 हमारा सेम रहेगा, देन 6 2 3 7 2 3। तो इस तरीके से बच्चों जो सीरीज हमारी दे रखी होती है पहले हमें उसे रीड करना होता है, समझना होता है कि उसमें क्या चीज दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर नेक्स्ट नंबर को फिल करना होता है। तो आपने देखा 2 3 कॉमन थे, नो चेंजेस, और फर्स्ट नंबर जो है हमारा 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4, देन नेक्स्ट इज 5 6 7 एंड 2 3 हमारे कॉमन है। इस तरीके से इस सीरीज को आप पैटर्न को आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 5 kg इज इक्वल्स टू डैश ग्राम। तो बच्चों ये फाइंड आउट करना है 5 kg में कितने ग्राम होते हैं, एंड आई थिंक यू नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, आप सभी को पता होगा। सो दैट 5 kg के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, आप 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5000 ग्राम। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आप कर सकते हैं 5000 ग्राम। नाउ 9th क्वेश्चन, 3 डजन बनानास इज इक्वल्स टू डैश बनानास। तो बच्चों सबसे पहले हमें 1 डजन बनाना का पता होना चाहिए कि 1 डजन में कितने पीसेस होते हैं। सो वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 बनानास। एक दर्जन में 12 बनाने होते हैं, तो 3 डजन इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज इक्वल्स टू 36 बनानास। आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 36। आप सॉल्यूशन यहां देख सकते हैं 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 बनाना, सो दैट 3 डजन इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज इक्वल्स टू 36 बनानास। तो आप बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2, फाइंड आउट व्हाट। बच्चों 1/2 वी नो दैट हाफ ऑफ द नंबर। तो ये हाफ अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे, एंड दिस हाफ मिलकर के अगेन 1। इट मींस half plus half 1 and this half plus half 1. It means 1 plus 1 is equals to 2. बच्चों आप फिर से यहाँ देखिए 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2, ये मैंने लिखा हुआ है। This 1/2 is equals to 1, this 1/2 is equals to 1 and 1 plus 1 is equals to 2. So the answer is 2. तो आप बच्चों इस तरीके से अगर इसमें सीरीज में और भी 1/2 इंक्रीज होते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 50 kg plus 2000 ग्राम इज इक्वल्स टू डैश kg। तो बच्चों आपको पता है 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg होता है, ये आप सभी को पता है। सो दैट 2000 ग्राम इज इक्वल्स टू 2 kg हो जाएगा, एंड 2 kg प्लस 50 kg is equals to 52 kg. So the correct answer is 52 kg. तो इस तरीके से कन्वर्जन करके बच्चों आप कर सकते हैं आसानी से। Now क्वेश्चन नंबर 12, 4 liters is equals to dash मिलीलीटर। तो बच्चों
सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर। सो वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये बच्चों आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो अब चाहे वो 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, 10 का पूछ ले, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू 4000 ml यानी कि मिलीलीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 4000 मिलीलीटर। तो बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 1/2 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो बच्चों we know that 1 meter is equals to 100 centimeter। अब 1/2 मीटर पूछा गया क्वेश्चन में, इट मींस 1/2 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाउ मच? सो 100 is to be divided by 2, so it will come 50 centimeter। आप 100 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेथड लिख रखा है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। सी दिस पैटर्न, A11, B, नाउ C22, D, E33F। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो बीच में नंबर है आपके 11 मीन्स 11, 22, 33, यानी कि वो 11 की आपके मल्टीपल में इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस नेक्स्ट नंबर जो बच्चों हमारा आएगा 33 के बाद 44 हो जाएगा। इस तरीके से तो हमने नंबर फाइंड आउट कर लिया। नाउ सी द अल्फाबेट्स, फर्स्ट वन इज AB, देन CD, देन EF, देन व्हाट नेक्स्ट, यानी कि ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा अल्फाबेट्स चल रहा है। F के बाद बच्चों क्या आता है, EF, G एंड H। सो F के बाद आता है G एंड H। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। इसके आगे कंटिन्यूएशन में अगर और भी ब्लैंक्स हैं तो आप और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 44 की जगह 55 हो जाएगा नेक्स्ट में। H के बाद आता है I एंड J। तो बच्चों ये सॉल्यूशन आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, ABC 864, DEF 764, GHI 664। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर 64 कॉमन है, नो चेंजेस। नंबर कौन सा इंक्रीज हो रहा है, 8, 7, 6, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स जा रहे हैं, यानी कि अब पहले बात तो ये जब सीरीज हम देखेंगे तो इसमें ABC यानी कि अल्फाबेट्स के बाद नंबर आया, देन अगेन अल्फाबेट्स, देन नंबर, देन अगेन अल्फाबेट्स, देन नंबर। तो नेक्स्ट चांस इज अल्फाबेट्स। तो बच्चों यहाँ पे अल्फाबेट आएगा। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स चेक करते हैं कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज ABC, देन C के बाद आता है DEF, देन GHI। सो नेक्स्ट इज I के बाद JKL, यानी कि अल्फाबेट आपका JKL आ जाएगा। नाउ नंबर अगर हम बात करें बच्चों तो 6 के बाद हम यहाँ पर 5 एक डिक्रीज करेंगे और 64 हमारा ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों जब कभी भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप इनका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से।